हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस रेज कोचिंग में आप सबका अभिनंदन करता हूं। बायो में रक्त के थक्का जमने की क्रिया, क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैसे रक्त का थक्का जमता है चोट लगने पर, उस बहुत ही सरल ढंग से प्रोसेस बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देखेंगे, चोट का लगना तथा रक्त का बाहर आना सबसे पहले प्रोसेस हो गई। यदि चोट लगी और रक्त बाहर आया, रक्त जब बाहर आएगा तो वायु के संपर्क में प्लेटलेट्स का टूटना। आपको मालूम है कि हमारे ब्लड में, रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में टूट जाती हैं और वायु के संपर्क में टूटकर एक रासायनिक पदार्थ बनाती हैं जिसका नाम है प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन। अब इस प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन के पहले लिखा हुआ निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब ये अभी कोई काम नहीं कर सकता, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और ये निष्क्रिय प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो जाता है। इसके बाद अगला चरण क्या होता है, इस निष्क्रिय प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन को एक कैल्शियम आयन जो होता है ब्लड में, वो सक्रिय प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन को, निष्क्रिय प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन को सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देता है। ठीक है, इसका हम अगर एक उदाहरण समझें, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, रामायण की कहानी, कि हनुमान जी जब सीता मैया की खोज करने जा रहे थे तो उस समय पर वो निष्क्रिय रूप से पड़े हुए थे। उनको मालूम नहीं था कि मैं सीता माता की खोज कर सकता हूं या समुद्र को लांघ सकता हूं। उस समय पर जामवंत ने उन्हें सक्रिय किया था। ठीक है, और उसी समय जब वो समुद्र को लांघ गए, जामवंत ने कहा ऐसे तो आप सहस्त्रों समुद्र को लांघ सकते हो, और वो हनुमान जी से बजरंगबली बन गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, हनुमान जी को बजरंगबली में किसने बदला? जामवंत। तो यहां पर देखिएगा, प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में, थ्रोम्बोप्लास्टिन में किसने बदला? कैल्शियम आयन ने। तो यहां पर कैल्शियम आयन किसका काम कर रहा है? जामवंत का काम कर रहा है। मतलब निष्क्रिय प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन को सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल दिया। किसने? कैल्शियम आयन ने। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। चोट लगी, रक्त बाहर आया, वायु के संपर्क में प्लेटलेट्स कणिकाएं टूट गईं, उनमें से एक निष्क्रिय पदार्थ बना जिसका नाम था प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन। याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक पदार्थ के पहले अगर प्रो लगा दिया जाए तो वो कहलाता है इनएक्टिव, निष्क्रिय। ठीक है, लेकिन प्रो हटा दें तो हो जाता है सक्रिय। तो ये बन गया निष्क्रिय प्रोथ्रम्बोप्लास्टिन, जो था वो सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल गया। उसको सक्रिय किसने बनाया? कैल्शियम आयन ने। ठीक है, जैसे कि हनुमान जी को जामवंत ने बजरंगबली बनाया था। अब देखिए, यहां पर सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 साथियों की मदद लेता है। हनुमान जी ने तो किसी की मदद नहीं ली थी, लेकिन यहां पर सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 साथियों की मदद लेता है। एक तो कैल्शियम आयन स्वयं है, और दूसरा यहां पर ट्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज एंजाइम, ये 2 साथियों की मदद से ये 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है? एंटीप्रोथम्बिन, एक एंटीप्रोथम्बिन हिपेरिन नामक पदार्थ होता है जो हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर पाया जाता है, और ये हमारे रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो थक्का जमने से रोकने वाले पदार्थ हिपेरिन अर्थात एंटीप्रोथम्बिन को निष्क्रिय बना देते हैं। ये तीनों मिलकर, कौन कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की साथ में ले लेता है जिसने उसको सक्रिय बनाया था, साथ में एक साथी और ले लेता है। क्या लेता है? ट्रिप्टेज एंजाइम। और इस तरह तीनों मिलकर जो हिपेरिन है, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, उसको क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। अब दूसरा काम क्या करता है? एक इनका एक साथी और है, प्रोथ्रम्बिन। प्रोथ्रम्बिन को सक्रिय थ्रम्बिन में बदल देता है। मैंने क्या बताया कि प्रो लगा है मतलब निष्क्रिय, प्रो हट गया मतलब सक्रिय। तो इस तरह से प्रोथ्रम्बिन जो निष्क्रिय था उसको सक्रिय थ्रम्बिन में बदल देते हैं। ये बात समझ में आई कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय हुआ था वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज एंजाइम की मदद से 2 काम करता है। क्या? जो रक्त का थक्का जमने से रोक रहा था एंटीप्रोथम्बिन अर्थात हिपेरिन, उसको निष्क्रिय बना देता है। दूसरा काम क्या करता है?
यहाँ पर जो निष्क्रिय प्रोथ्रम्बिन था उसको सक्रिय थ्रम्बिन में बदल देता है। ठीक है, अब ये सक्रिय थ्रम्बिन जो होगा ये केवल एक काम करेगा आगे जाकर। क्या करेगा? रक्त में एक घुली हुई प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को घुलनशील फाइब्रिन के तंतुओं में बदल देगा। कौन? थ्रम्बिन अकेला ही काम करेगा। ये जो घुलनशील प्रोटीन होती है, सॉल्युबल प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, उसको इनसॉल्युबल प्रोटीन किसमें? फाइब्रिन में बदल देता है। ये अघुलनशील होती है। इस प्रकार फाइब्रिन का जाल बन जाता है, वो एक नेटवर्क बन जाता है फाइब्रिन का। अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन का जाल बन जाता है। उस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त कणिकाएं लगातार फंसने से रक्त का थक्का बन जाता है। हम फिर से देखते हैं। चोट लगी, रक्त बाहर आया, वायु के संपर्क में प्लेटलेट्स कणिकाएं टूट गईं, उनके टूटने से एक रासायनिक पदार्थ बना। कौन सा बना? निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम आयन ने क्या कर दिया? सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल दिया। अब ये सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन कितनी साथियों की मदद लेगा? 2 साथियों की। पहला तो कैल्शियम आयन ही हो गया, दूसरा क्या हो गया? ट्रिप्टेज एंजाइम। और इन दोनों की मदद से क्या काम करेगा? 2 काम करेगा। पहला काम क्या करेगा? एंटी प्रोथ्रम्बिन को नष्ट कर देगा, हेपेरिन को निष्क्रिय कर देगा, और दूसरा एक इसका साथी और निष्क्रिय पड़ा हुआ था प्रोथ्रम्बिन, उसको सक्रिय थ्रम्बिन में बदल देता है। निष्क्रिय को सक्रिय बना दिया। और सक्रिय थ्रम्बिन केवल आगे जाकर एक काम करता है। क्या? रक्त में जो घुली हुई प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, उसको अघुलनशील फाइब्रिन के तंतुओं में बदल देता है। और फाइब्रिन के तंतु क्या होते हैं? जाल के रूप में नेटवर्क बना लेते हैं पूरा, और उस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और इन रक्त कणिकाओं के फंसने से रक्त का थक्का जम जाता है। फिर से हम देख लेते हैं। चोट लगी, रक्त बाहर आया, वायु के संपर्क में प्लेटलेट्स कणिकाएं टूटी, उनके टूटने से एक रासायनिक पदार्थ बना जिसका नाम क्या था? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैसा था? निष्क्रिय था। उसको सक्रिय किसने बना दिया? कैल्शियम आयन ने। सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल दिया। सक्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन 2 साथियों की मदद लिया। कैल्शियम आयन तो है ही साथ में क्या लेता है? ट्रिप्टेज एंजाइम। दोनों की मदद से 2 काम करता है। पहला काम क्या करता है? एंटी प्रोथ्रम्बिन अर्थात हिपेरिन को नष्ट कर देता है या निष्क्रिय कर देता है। जो रक्त का थक्का जमने से रोकता था उसको निष्क्रिय कर देता है, मतलब रास्ते की बाधा खत्म। इसके बाद दूसरा काम क्या करता है? जो एक निष्क्रिय प्रोथ्रम्बिन था उसको सक्रिय थ्रम्बिन में बदल देता है। ये सक्रिय थ्रम्बिन नामक पदार्थ क्या करता है? केवल एक काम करता है। क्या? रक्त में घुली हुई प्रोटीन फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन के तंतुओं में बदल देता है। फाइब्रिन के तंतुओं का जाल बन जाता है, उस जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और इन रक्त कणिकाओं के फंसने से रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, ये हुआ रक्त के थक्का जमने की क्रिया। इसको अगर हम इस तरह से रक्तवाहिनियों के अंदर देखें तो ये देखिए, जहां पर चोट लगी वहां क्लॉटिंग की क्रिया दर्शाई गई है। इस तरह भी हम देख सकते हैं। चोट लगने पर इस तरह से क्लॉट बनता है, छोटे छोटे नेटवर्क, इस तरह से नेटवर्क जाल बन जाते हैं। जाल में क्या? ये छोटी छोटी रक्त कणिकाएं फंसी हुई दिख रही हैं और रक्त कणिकाओं के फंसने क्या हो? ये फाइब्रिन का पहले जाल बना हुआ है, फाइब्रिन लिखा हुआ है। जब ये नेटवर्क बन जाता है इसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त कणिकाओं के फंसने से रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, इस तरह से चोट लगने पर धीरे धीरे करके जैसे नेटवर्क बनता जाता है रक्त फाइब्रिन के जाल का, उसमें रक्त कणिकाएं फंसती चली जाती हैं। ठीक है, इस तरह रक्त के थक्का जमने की क्रिया हो गई, जो कि आपकी कक्षा 11 में बायोलॉजी में इसकी प्रक्रिया दी हुई है, जो विद्यार्थियों को सामान्यतः समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने आपको प्रयास किया है बिल्कुल सरल ढंग से समझाने का, और उम्मीद करता हूं कि आपसे रक्त के थक्का जमने की क्रिया बढ़ने लगी होगी। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।